हेलो स्टूडेंट्स, मैं अंजलि पयाल स्वागत करती हूँ आपका आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम देहरादून से। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूँ आप सब लोग अच्छे होंगे और अपनी लाइफ में बहुत बेहतर कुछ कर रहे हैं। आज हम बात कर रहे हैं क्लास 12th की केमिस्ट्री की, और जैसा कि आप लोग जानते हैं क्वेश्चन पेपर हम यहाँ पर सॉल्व कर रहे हैं। और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर हमने देखा था, उसके बाद हम सैम्पल पेपर लेकर चल रहे थे जो इस साल का है 2024 का जो प्रतिदर्श प्रश्न पत्र है उसको हम देख रहे थे। उसमें क्या क्या क्वेश्चन आए हैं उन पर हम लोग बात कर रहे थे। कुछ क्वेश्चंस के आंसर आप लोगों ने देख लिए थे, कुछ मैंने आपको बोला था आप लोग होमवर्क में देख लेंगे। आज के सेशन में बात करते हैं जो नेम रिएक्शन है, जिसे गैब्रियल थैलेमाइड संश्लेषण की बात हो रही है। इसको हम लोग पढ़ेंगे यहाँ पर कि गैब्रियल थैलेमाइड रिएक्शन क्या है। इसके अलावा कुछ और रिएक्शन जो यहाँ पर आई होंगी, जैसे एल्किल हैलाइड एवं सोडियम धातु के बीच अभिक्रिया को क्या कहा जाता है, जिसमें आपको ऑप्शंस दिए गए हैं वुड्स, कॉल्बे, क्लेमेंसन। ठीक है, तो इन पर हम लोग बात करेंगे कि ये क्या होती हैं। इसके अलावा डायजोटीकरण अभिक्रिया आप किसे कहते हैं, इसको आप लोग देख लेंगे। रीमर टीमन अभिक्रिया क्या है, शॉर्टन बाउमेन रिएक्शन क्या है, उस पर हम लोग बात करेंगे। साथ ही तो यानी कि नेम रिएक्शन बेसिकली जितनी आपकी बन रही हैं इंपॉर्टेंट, उन पर हम लोग आज के सेशन में बात करेंगे। ठीक है, जो इस पेपर में आई हैं उन पर तो बात करेंगे, जैसे यहाँ पर कुछ आपकी अभिक्रियाएं दी गई। ठीक है ना, तो ये अभिक्रियाएं क्या है, किसकी हैं, इन पर हम लोग बात करेंगे। कैल्शियम फॉर्मेट से फॉर्मेल्डिहाइड, टॉलुएन से बेंजल्डिहाइड, बेंजल्डिहाइड से बेंजोइक एसिड, और कुछ और अभिक्रिया जैसे एनिलीन जलीय विलयन में ब्रोमीन से अभिक्रिया करेगा तो क्या क्या होगा। एमाइडो को ब्रोमीन तथा KOH के साथ गर्म किया जाता है। मिथाइल साइनाइड को LiAlH4 द्वारा रिड्यूस कराया जाएगा तो क्या होगा। तो ये सारी आपकी अभिक्रियाएं हैं। एक अभिक्रिया ये भी है आपकी जो 25th आपका क्वेश्चन था। ठीक है, तो नेम रिएक्शन बेसिकली आज के सेशन में हम लोग इम्पोर्टेंट नेम रिएक्शन पे बात करेंगे, जिसमें आपने पहले भी नेम रिएक्शंस कुछ देखी थी। ठीक है, इंपॉर्टेंट नेम रिएक्शंस जहां पर सैंडमेयर, गार्टरमैन, फिंकलस्टीन, स्वॉर्ड्स, वुड्स, फिटिग ये रिएक्शंस आप लोगों ने देख ली थी। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन, एसाइलेशन, ये मैंने आपको होमवर्क में बोला था। रिमर टीमैन की रिएक्शन देखते हैं। रिमर टीमैन की रिएक्शन यहाँ पर क्या है, देखिए। फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में एक एल्काइल हैलाइड की किसी एरोमेटिक कंपाउंड के साथ अभिक्रिया कराई जा रही है, और आपका जो बेंजीन रिंग है उस पर एल्काइल ग्रुप जुड़ रहा है। तो बेंजीन इज प्रिपेयर्ड विद एन एल्काइल हैलाइड इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड टू गिव एल्काइल बेंजीन। ठीक है, बेंजीन की एल्किल हैलाइड से अभिक्रिया करने पर एल्किल बेंजीन बनता है। और यह अभिक्रिया किसकी उपस्थिति में हो रहा है, AlCl3, जो कि आपका क्या है, एल्यूमिनियम क्लोराइड है, उसकी उपस्थिति में अभिक्रिया चल रही है। ओके, इसके अलावा एसाइलेशन आप लोगों ने देखा था। फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में एसाइल ग्रुप आपका एक जुड़ जाएगा वहां पर। ठीक है, एक एसाइल ग्रुप बेंजीन रिंग में इंट्रोड्यूस हो जाएगा। वी गेट एसाइल बेंजीन व्हेन एन एसाइल हैलाइड इज reacted with benzene in the presence of Lewis acid. Okay, Lewis acid as a catalyst वहां पर लिया जा रहा है। उसकी प्रेजेंस में क्या हो रहा है, जो फ्रीडल क्राफ्ट एल्काइलेशन में आपने एल्काइल ग्रुप को इंट्रोड्यूस होते हुए देखा बेंजीन रिंग में, यहीं पर क्या होगा, उस बेंजीन रिंग में एसाइल ग्रुप जुड़ जाएगा आपका। सेम वही AlCl3 और लेविस एसिड की प्रेजेंस में रिएक्शन चल रही है और आपका एसाइल बेंजीन अभी प्रोड्यूस होगा। ठीक है, तो ये फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन है आपकी। ना हम बात कर रहे हैं रीमर टीमैन रिएक्शन की।
चलिए, रीमर टीमैन की रिएक्शन, जिससे यहाँ पर आपको रिएक्शन दिख रही है, ये बेसिकली आप इसको एल्डिहाइड के चैप्टर में पढ़ेंगे। यहाँ पर एल्डिहाइड एक प्रोड्यूस होता है, या आप इसको पढ़ सकते हैं अल्कोहल फिनॉल के चैप्टर में, जहाँ पर ये अल्कोहल के फिनॉल के आप रासायनिक अभिक्रियाओं में इसको पढ़ेंगे, ठीक है ना। सो व्हेन प्रिपेयरिंग फिनॉल विद क्लोरोफॉर्म इन द प्रेजेंस ऑफ सोडियम हाइड्रोक्साइड or potassium hydroxide, CHO group is present at the ortho position of the benzene ring, which results into salicylaldehyde should be replaced with when phenol is treated with chloroform in the presence of sodium hydroxide or potassium hydroxide. CHO group is introduced at the ortho position of the benzene ring, which result into the formation of salicylaldehyde. यानी क्या कहा जा रहा है आपका बच्चे, यहाँ पर होता कुछ नहीं है, आपके पास फिनॉल है, ये क्या है आपका फिनॉल, ठीक है। जब फिनॉल की अभिक्रिया यहाँ पर CHCl3 या CHCl3 के साथ KOH या NaOH के प्रेजेंस में कराया जाएगा, तो यहाँ से आपका एक CHO ग्रुप, एल्डिहाइड ग्रुप, ये कौन सा ग्रुप है, CHO ग्रुप ऑर्थो पोजीशन पर, ठीक है, ये ऑर्थो पोजीशन है इसके रिस्पेक्ट में, तो ऑर्थो पोजीशन पर आपका CHO ग्रुप आ जाएगा एक साइड, और इस कंपाउंड को अभी क्या बोल दिया जाएगा, सैलिसिलएल्डिहाइड बोल दिया जाएगा। इसके अलावा ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड भी इसको कहा जाता है। ये प्रोडक्ट आपका बनेगा, यही रीमर टीमैन रिएक्शन है। ओके, चलिए क्लोरोफॉर्म को सांद्र क्षार तथा फिनॉल के साथ गर्म करने पर सैलिसिलएल्डिहाइड बनता है, ठीक है ना। ठीक है, ये आपका फिनॉल हो गया, ये आपका NaOH है, KOH कोई सा भी क्षार ले लोगे आप, और उसके बाद ये है आपका ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजल्डिहाइड। ओके, चलिए नोट करेंगे जल्दी से। चलिए, रीमर टीमन के बाद आपके पास है कॉलवेज रिएक्शन। कॉलवे की रिएक्शन भी फिनॉल की रिएक्शन है। फिनॉल की रिएक्शन में यहाँ पर होगा क्या, फिनॉल की अभिक्रिया सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराई जाएगी, और सोडियम हाइड्रोक्साइड से कराने पर सोडियम फिनॉक्साइड बनेगा। जो सोडियम फिनॉक्साइड फर्दर कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट करेगा, जिसके बाद आपका सैलिसिलेट करके कंपाउंड बनेगा। देन अगेन आपका लास्ट में क्या बन जाएगा, सैलिसिलिक एसिड आपको प्राप्त होगा। तो इस प्रकार से अभिक्रिया चलती है, टू स्टेप रिएक्शन आप इसे बोल सकते हैं। कॉलवे की अभिक्रिया इसे लिखेंगे, जो कि फिनॉल से आपकी चल रही है। ठीक है, फिनॉल रिएक्ट विद सोडियम हाइड्रोक्साइड, क्या कहा गया, फिनॉल आपका सोडियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट कर रहा है, और रिएक्ट करके क्या बना रहा है, ये सोडियम फिनॉक्साइड बना रहा है, टू गिव सोडियम फिनॉक्साइड विच देन रिएक्ट विद कार्बन डाइऑक्साइड, जो कि किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है, उसके बाद ये सोडियम फिनॉक्साइड कार्बन डाइऑक्साइड से रिएक्ट कर रहा है and acidic in acidic medium to give 2-hydroxy benzoic acid, that is salicylic acid, जो कि क्या बना रहा है, 2-hydroxy बेंजोइक एसिड बना रहा है, जो कि आपका क्या है, सैलिसिलिक एसिड भी जिसको कहा जाता है, ठीक है ना। तो ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड भी से कहा जाता है।
तो इस प्रकार से बेंजोइक एसिड आपका फर्दर लास्ट में बन रहा है, ठीक है। तो आप इस अभिक्रिया को लिखेंगे जब फिनॉल की अभिक्रिया NaOH से कराते हैं तो सोडियम फिनॉक्साइड बनता है। जो CO2 से अभिक्रिया करके ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक देता है, ठीक है, जिसको आपका सैलिसिलिक एसिड या सैलिसिलिक अम्ल भी कहा जाता है। यही कॉल्वे की रिएक्शन है। तो ये फिनॉल था आपका, फिनॉल ने NaOH से अभिक्रिया की, सोडियम फिनॉक्साइड बना, इससे कार्बन डाइऑक्साइड के साथ एसिडिक मीडियम में अम्लीय माध्यम में अभिक्रिया की और आपका सैलिसिलिक एसिड बना, जो कि आपका क्या है, ऑर्थो हाइड्रोक्सी बेंजोइक एसिड जिसे आप कह रहे हैं, ठीक है। चलिए नोट करेंगे जल्दी से। नेक्स्ट है आपका रोजनमून रिडक्शन। The catalytic hydrogenation of acid chlorides allow the formation of aldehyde, ठीक है। रोजनमून रिडक्शन या रोजनमून अपचयन जिस अभिक्रिया को आप कहते हैं, ये बेसिकली एल्डिहाइड को बनाने की आपकी एक अभिक्रिया है। एसिड क्लोराइड से आपका ये प्राप्त किया जाता है, जिसको कि रोजनमून रिडक्शन कहा जाता है, ठीक है ना। चलिए कुछ इस प्रकार से भी आप इस अभिक्रिया को लिख सकते हैं। इस प्रकार से अभिक्रिया होती है। रोजनमुंड या रोजनमुंड कहीं कहीं लिखा हुआ आता है, रोजनमुंड अपचयन अभिक्रिया क्या है आपकी। PDBSO4 की उपस्थिति में एसिड क्लोराइड या जिसको आप एसाइल क्लोराइड कह रहे हैं, उसका अपचयन करने पर आपको एल्डिहाइड बनता हुआ दिखेगा, तो वही रोजनमूंड अपचयन है। ये नेक्स्ट आपका है स्टीफन रिएक्शन। स्टीफन रिएक्शन भी इसको कहा जाता है। स्टीफन रिएक्शन भी आपका सेम, ये एल्डिहाइड की अब रिएक्शन सारी जो एल्डिहाइड कीटोन के चैप्टर में आप पढ़ेंगे। इससे पहले रोजनमून रिडक्शन में भी आपने बोला एल्डिहाइड बन रहा है, स्टीफन रिएक्शन में भी आपका एक एल्डिहाइड फॉर्म होगा
Nitriles with stannous chloride in the presence of hydrochloric acid are reduced to the corresponding amine and give the corresponding aldehyde after hydrolysis. ठीक है, तो 2-3 स्टेप ये रिएक्शन आपकी टोटल चलेगी, इसके बारे में हम लोग बात कर लेंगे। या स्टीफेन भी कहीं कहीं लिखा आता है, स्टीफेन अभिक्रिया। ठीक है, एल्किल साइनाइड, ठीक है ना, नाइट्राइल्स की बात जिनकी की जा रही है, एल्किल साइनाइड का अपचयन स्टेनस क्लोराइड SnCl2 प्लस HCl इसकी उपस्थिति में किया जाएगा, इसको अपचयित किया जाएगा। से करके, ठीक है, रिडक्शन होगा पहले, फिर जल अपघटन हाइड्रोलिसिस, करने पर एल्डिहाइड बनता है। ठीक है, यही आपका क्या है, स्टीफन रिएक्शन। रिएक्शन हम लोग देख लेंगे। RCN अलग अलग स्टेप में ये रिएक्शन आप लोग लिख लेंगे। इस प्रकार का आपका एक कंपाउंड आएगा। चलिए, नेक्स्ट है आपका इटार्ड रिएक्शन, प्रोवाइड कॉरेस्पॉन्डिंग बेंजल्डिहाइड, क्रोमाइल क्लोराइड oxidizes methyl group present in toluene to get chromium complex which on hydrolysis provide corresponding benzaldehyde। ठीक है, तो क्रोमाइल क्लोराइड क्या करेगा, ऑक्सीडाइजेस मिथाइल ग्रुप, वो मिथाइल ग्रुप को ऑक्सीडाइज करेगा जो कि किसमें है, टोल्यूइन में प्रेजेंट है। ठीक है ना, तो बेसिकली टोल्यूइन से आप प्राप्त कर रहे हो किसको, बेंजल्डिहाइड को। यही आपका क्या है, इटार्ड रिएक्शन है। तो एल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया है गार्टम एंड कोक रिएक्शन। बेंजीन इज ट्रीटेड विद कार्बन मोनोऑक्साइड, बेंजीन को कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ अभिक्रिया कराई जाएगी, एंड हाइड्रोजन क्लोराइड और साथ में HCl इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस AlCl3 की प्रेजेंस में अभिक्रिया होगी टू गिव बेंजल्डिहाइड। तो ये भी आपका एल्डिहाइड को बनाने की अभिक्रिया है। ओके, देन क्लेमेंसन रिडक्शन, क्लेमेंसन अपचयन भी इसको कहा जाता है। कार्बोनिल ग्रुप ऑफ एल्डिहाइड्स एंड कीटोन्स ऑन ट्रीटमेंट विद जिंक अमलगम एंड कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्लोरिक एसिड रिड्यूसेस टू CH2 ग्रुप। ठीक है ना, यहाँ पर रिडक्शन होगा बेसिकली, जो कि क्या है आपका कीटोन में या आपका एल्डिहाइड में C डबल बॉन्ड O, यानी कि जो कार्बोनिल ग्रुप होता है इसमें क्या हो जाएगा, ये रिडक्शन होगा यहाँ पर।
तो ये ऑक्सीजन की जगह हाइड्रोजन यहाँ पर जुड़ जाएगी बेसिकली। तो इस प्रकार से आपका कॉरेस्पॉन्डिंग एल्कोहल एल्केन आपको प्राप्त होते हैं। तो यही आपकी क्या है, क्लेमेंसन रिडक्शन की अभिक्रिया है। देन टॉलरेंस टेस्ट, फेलिंग टेस्ट, ये एल्डोल रिएक्शन, एल्डोल कंडेंसेशन, क्रॉस एल्डोल कंडेंसेशन, ये सारी रिएक्शन आप लोग होमवर्क में देख लेंगे। ठीक है, फिर आने वाले सेशन में हम इन्हीं पर बात करेंगे। इटार्ड रिएक्शन हो गया, उसकी रिएक्शन आप लोग कर लेंगे। और उसके साथ ही हमने दूसरी यहाँ पर जो क्लेमेंसन रिडक्शन और गाटरमैन कोक, ये 3 रिएक्शन है, ये हमने पढ़ ली है। पर इनकी रिएक्शन जो बनेंगी, समीकरण जो आएगी, वो आप लोग कर लेंगे। ठीक है, बाकी आपका कोई डाउट होगा, क्वेश्चन होगा, तो आने वाले सेशन में आप लोग पूछ लेंगे। और तब तक के लिए आईसीटी वर्चुअल क्लासरूम से जुड़ने के लिए धन्यवाद।